Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have completed our first lesson of geography, that was resources. Now we are moving towards our first lesson of history, that is how, when, and where. And basically these questions are asked in history. कि हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की बात करें, तो हमारे सामने क्वेश्चन यही होते हैं कि कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट और इवेंट, कोई भी घटना हुई, वो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अपने आप में ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री की। उसी में हम ज्यादातर इस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ते हैं तो ये लगता है यार कितनी डेट याद करें, डेट ही डेट है इसके अंदर, तो इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को इस प्रकार ये लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो ये सारी चीजें, और कई बार इसकी वजह से इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है कि एक ही साल की पता नहीं कितनी सारी याद रखनी पड़ती हैं, एक सेंचुरी में तो बहुत सारी हो जाती हैं, और उसी टाइम के ऊपर वर्ल्ड में पता नहीं कितनी सारी घटनाएं होंगी, तो एक साथ उन सबको याद करना कि भारत में 1757 है, 1758 या 1849 ऐसे कुछ जो भी डेट है, यहाँ क्या हुआ था, फिर चाइना में क्या हुआ, अगर पूरे वर्ल्ड से कोरिलेट करें चीजों को तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ज्यादातर मानते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, कि हम ज्यादातर इन डेट के ऊपर ही फोकस करते हैं, तो मानते हैं कि हिस्ट्री तो सब कुछ डेट्स के बराबर ही, डेट्स के अंदर ही है। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो सकता है कि एक फिक्स डेट दे दी जाए? कई बार एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कई बार उसमें समय लगता है, फिक्स डेट नहीं दी जा सकती। ये हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वी टेक फॉर ग्रांटेड। अब छोटा सा एग्जांपल, सुबह सुबह उठे और या तो मम्मी ने चाय वगैरह बनाई गैस पर, तो हम तो वी आर जस्ट सपोज टू कंज्यूम इट, कि हमने तो बस वो चाय पीनी है। बाकी कभी ये थोड़े सोचते हैं कि ये एलपीजी का आविष्कार किसने किया होगा, इसकी वजह से अब कितनी अच्छी फैसिलिटीज हमारे पास, गैस चूल्हा ये किसने आविष्कार किया होगा, इतनी आसानी से हमें अवेलेबल हो जा रहा है, ये चाय वगैरह आसानी से बन जा रही है, नहीं तो बाहर लकड़ी वगैरह जलाते। और मान लो लकड़ी में जलाते तो इसमें भी कितने सारे ऐसे सोचते होंगे कि आग की शुरुआत, ये फायर है, इन्वेंशन इसका भी कैसे होगा, कैसे जलानी सीखी होगी, बहुत कम आता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने हर चीज को आसानी से मिली उसी प्रकार अपना लिया। लेकिन शुरुआत कब होती है इन सारे क्वेश्चंस की हिस्ट्री की, कि हम जानने की जब प्रयास करते हैं कि ये कब हुआ होगा, उसके बाद हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं, उसके बाद उसके से संबंधित हम चीजें फाइंड आउट करती हैं, तब हमें इस हिस्ट्री की याद आती है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन रही बात डेट्स की, तो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट, केवल हर जगह डेट पूरे प्रोसेस के लिए नहीं जा सकती, टाइम पीरियड के लिए डेट नहीं दी जा सकती। एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हम ये बोले कि भारत में चाय पीना कब से आरंभ हुआ, क्या कोई ये बता सकता है किस पूरे भारत में किस व्यक्ति ने पहले दिन चाय पी ली थी, कौन सा दिन था वो? तो ये इसके लिए क्या होता है कि धीरे धीरे कहां से आई हमारे पास, उसके बाद कैसे टेस्ट डेवलप हुआ और किस दौरान, उसमें तो बोल सकते हैं कि हमारे पास इस सेंचुरी के अंतर्गत टी इंट्रोड्यूस हुई भारत में, ये तो बोल सकते हैं हम कि इस सेंचुरी के अंतर्गत, यानी अराउंड दिस पार्टिकुलर ईयर, इसके आसपास हमारे यहाँ, लेकिन उसके लिए फिक्स डेट नहीं दे सकते। तो हर बार एक प्रक्रिया के लिए, उसी प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हम थोड़े बोलेंगे कि इस डेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, हम ये बोलेंगे इस सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, कि हमने उस शताब्दी के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रीज की हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, हमने उस पार्टिकुलर जो पूरा समय था, एक पीरियड था, उसके लिए दे दिया कि सेंचुरी में, लेकिन एक डेट थोड़े दे देंगे कि इस दिन से शुरू हो गया। तो हर बार कोई फिक्स डेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर किस डेट की बात करते हैं हम, कि किस प्रकार ये डेट्स है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं? तो ये सारा हुआ कैसे कि शुरुआत में हमने किन चीजों के ऊपर फोकस किया? बेसिकली हमने जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर इतिहास था, उसके ऊपर फोकस किया, इसके अनुसार डेट्स इंपॉर्टेंट होती चली गई। क्यों? उसके अंदर हमने किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि कोई भी है जो एनी एम्परर और किंग ऑन विच डेट ही इज क्राउन्ड, कि किस दिन उसने शासन के ऊपर अधिकार लिया, उसको राजा बनाया गया, एक डेट लिख दी। उसके बाद उसने कौन सा युद्ध किस किस डेट को किया, कि कौन कौन से युद्ध लड़े, कब किए, फिर वापस वो डेट आ गई कि राजा ने इस राजा के साथ इस दिन युद्ध लड़े। उसके बाद उसका शासन कब से कब तक था, कि इस डेट से लेकर इस डेट तक उसका शासन था। उसके बाद अगला शासक कौन बना और कब बना, वो सारी फिर इसके अनुसार, क्योंकि हमने केवल फोकस किया पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, कि राजनीतिक तौर पर ज्यादातर फोकस किया रूलर्स के ऊपर, उसी प्रकार डेट्स इंपॉर्टेंट होती चलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में देखा, ब्रिटिश पीरियड की अगर बात करें तो उसमें यही चीज सारी चीजें दे रखी है कि वहां ब्रिटिश पीरियड में ऐसा लगता है कि जो वहां के गवर्नर जनरल थे उनके अलावा लाइफ कोई थी नहीं, यानी भारत में और कुछ एक्टिविटीज होती ही नहीं थी, ऐसा महसूस होता है। आप पढ़ेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स से लेके, हु वाज वारेन हेस्टिंग्स,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत में पहले गवर्नर बनाए गए ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसके बाद लास्ट वायसराय तक जाए तो माउंटबेटन, वहां तक हमें लगता है लगातार लॉर्ड लिटन, रिपन, कैनिंग, ये सारे नाम पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा बस इनके बारे में ही थी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास, उस समय और कोई घटना हुई नहीं। हमने फोकस ही नहीं किया कि व्हाट वर द सोशल चेंजेस एट दैट टाइम, व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस एट दैट टाइम इन द इंडियन सोसाइटी, के हमारे भारत के अंदर किस प्रकार के बदलाव हुए सामाजिक तौर पर या फिर हमारे यहाँ, उसके साथ साथ हमने आर्थिक तौर पर क्या कुछ बदलाव उनके ऊपर फोकस नहीं किया। हमने केवल ये देखा कि कौन गवर्नर बना, कौन वायसराय बना, उसकी पॉलिसीज कैसी थी, उसने कौन सी पॉलिसी कब लागू कर दी, कौन से लॉ उस वक्त लागू कर दिए गए। तो हमने इसके अनुसार हमने क्या किया, जो हमारे पास रूलर्स हैं, जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं, हमने केवल उनके ऊपर फोकस किया। इसकी वजह से हमारे पास डेट्स इंपॉर्टेंट होती चली गई। लेकिन अगर पूरे पीरियड की बात करें, पूरे समय की बात करें तो एक फिक्स डेट नहीं दी जा सकती। इसके बाद इसी ब्रिटिश काल के ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखे गए उनके बारे में, और ये रिकॉर्ड जरूरी क्यों थे, उन सब के बारे में विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें केवल हमारा शुरुआत का था कि कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण है, किस प्रकार डेट्स का हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये सामने आया हिस्ट्री में। तो उसके अनुसार अगर बात करें तो हमने, क्योंकि हमने फोकस ही किस पर किया, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, द किंग एंड देयर रूल, की कौन राजा कब बना, उसके बाद कौन बना, कितनी लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद ब्रिटिश काल आया तो हमने गवर्नर जनरल और वायसराय पर फोकस कर लिया, कौन सी पॉलिसी कब अपनाएगी, कौन कब आया, कितने समय तक शासन किया, कौन सा लॉ किसने पास किया, कब किया। उसके अलावा अगर प्रोसेस की बात करें, पूरी प्रक्रिया की बात करें, चेंजेस की बात करें तो उसमें फिक्स डेट नहीं हो सकती। और इन सारी बाकी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इस लेसन के, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।